What's up guys, welcome to the video and I hope you all are doing good। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया था और मैंने बहुत ही मजाक के वे में आपको एक्सप्लेन किया था, तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ, मैंने टेस्ट करवाया नहीं। तो भाई ये आप फोटो देख सकते हो, मैंने टेस्ट करवाया था, मेरे टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया थैंकफुली, और मुझे पता ही था वैसे कि नेगेटिव आएगा। और मैंने गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से करवाया था और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डिस्पेंसरीज कहाँ पर हैं, तो भाई मेरे तो घर के पास ही थी और काफ़ी सारी खुल चुकी हैं, तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। मैंने खुद भी गूगल पे देखा था, मैंने ऐसे गवर्नमेंट डिस्पेंसरी टाइप करा, मतलब तुक्का मारा था, मैं खुद कंफ्यूज था ये कैसे ढूंढूं, सिर्फ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी टाइप करा, सर्च किया, तो मेरे जो क्लोजेस्ट थी उसकी मुझे डायरेक्शन लोकेशन वगैरह आ गई, तो मैं चला गया। सो दिल्ली में और काफ़ी जगह खुली हुई है, मुझे दूसरी स्टेट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, दिल्ली में मुझे पता है काफ़ी जगह खुली हुई है। सो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट है आज की डेट में टेस्ट करवाना और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो भाई अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है मेरी तरह, तो टेस्ट जाके करवा लो, डाउट क्लियर कर लो। सो गाइस सीन क्या है कि मैं जब भी अपने लैपटॉप के पास बैठता हूँ ना, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, मैं लैपटॉप खोलता हूँ तो बीच में जब ब्रेक्स लेते हैं तो मैं यूट्यूब चलाता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वीडियोस देख रहा हूँ दोज आर रिलेटिंग टू पीसी बिल्डिंग, की पीसी के कंपोनेंट्स दिल्ली में कहाँ से खरीदने चाहिए, कौन सा सस्ता मिलेगा, एंड कंपैरिजन वीडियोस की भाई ये बेटर है कि ये बेटर है। तो मैं इन सारी वीडियोस में उलझा हुआ हूँ एंड आई गेस मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30-40 वीडियोस देख ली होंगी और अभी और भी देखूंगा। एंड द रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे पीसी खरीदना है, मैं थोड़े टाइम से प्लान कर रहा हूँ, और जो मैंने बजट सेट करा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 80,000 to 1 लाख रुपीज़। तो भाई अच्छा खासा बजट सेट करा है, और जब आप अच्छे खासे पैसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले तो भाई रिसर्च भी फिर उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। गाइस पीसी मेरे काम की चीज़ है, मेरे डे टू डे वर्क में वो मुझे हेल्प करेगा, बट स्टिल स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ इज़ अ वेरी बिग डील, और ये मैं अपनी सेविंग्स के थ्रू कर पा रहा हूँ। तो सेविंग्स अगर नहीं करी होती तो मैं ऐसा खर्चा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं अपनी डे टू डे जो खर्चे होते हैं उस पूल से इतना पैसा खर्चूंगा तो फिर भाई मैं जो डे टू डे मेरी ज़िंदगी है वो काफ़ी इफेक्ट होगी एंड वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा। तो ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, छोटी या बड़ी, उसके लिए आपके पास एक सेविंग्स का पूल होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर अर्निंग, सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि आपके पास अगर कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है तो वो क्या होता है, उससे आपकी टोटल अर्निंग्स बढ़ती है, टोटल अर्निंग्स बढ़ती हैं तो उससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ती हैं। सो गाइज अगर आपके करेंटली कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या फिर इनकम ही नहीं है, तो अ गुड वे टू स्टार्ट इज बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि भाई स्टार्ट कैसे करें, तो लेट मी टेल यू दैट यू कैन स्टार्ट बाय यूजिंग अपस्टॉक्स, जो इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर्स हैं। सो गाइज अपस्टॉक्स इज अ वेरी इजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे आप बहुत आराम से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ पैन कार्ड एंड एन आधार कार्ड, एंड उसके बाद यू कैन बाय शेयर्स, सेल शेयर्स एंड इवन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स वेरी इजीली। और अगर आपको लग रहा है कि भाई पैसे की दिक्कत है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि यू कैन इवन स्टार्ट विद एज लो एज 100 रुपीज, एंड बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है ये, एंड इट इज इवन बैक्ड अप बाय मिस्टर रतन टाटा। और गाइस सबसे मजेदार बात यह है कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो कि मेरी ऑडियंस के लिए अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट यू गेट फ्री अकाउंट ओपनिंग, सेकेंड यू गेट फ्री ट्रेडिंग फॉर 1 month, थर्ड यू गेट फ्री बिगिनर्स कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट एट ईलर्न मार्केट वर्थ ₹999, जिसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखोगे, एंड फोर्थ यू विल गेट अ फ्री स्टॉकेज प्रीमियम मेंबरशिप वर्थ ₹999, जिसकी हेल्प के थ्रू आप स्टॉक मार्केट को समझना और एनालाइज करना सीखोगे इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। सो गाइस अब वेट किस बात की है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, गो ट्रेड, अर्न मनी, सेव भी करो, लेकिन पैसे उड़ाओ भी थोड़े बहुत, लाइफ एंजॉय भी करनी चाहिए, बाकी बढ़िया। और गाइस सच बताऊं, अब तक ना मैं अपना पीसी ले चुका होता, क्योंकि सोच विचार सारा मैंने कर लिया कि मुझे क्या क्या खरीदना है, और आप में से काफ़ी लोगों ने बताया था कि भाई नेहरू प्लेस से जाके खरीदना, क्योंकि वहाँ पे सही रेट पे मिल जाता है। तो मैंने सोचा चल ठीक है भाई नेहरू प्लेस से ही लूँगा, बट एक चीज़ मुझे रोक रही है, दैट इज़ कि अमेजॉन की सेल आ रही है 6th और 7th के अराउंड। फिर मैंने सोचा कि भाई इतना वेट कर लिया है तो 1-2 हफ्ता और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 6-7 तक रुक जाते हैं, और 6-7 में अमेजोन पे अगर सही रेट नहीं मिला फिर तो मैं भाई नेक्स्ट डे ही जा रहा हूँ और अपना पीसी लेके आ रहा हूँ, और ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाऊंगा ही, और बढ़िया। ओहो ओहो भाई बेइधर आओ, मैंने अभी रैंडम देखा, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे। तो क्या चल रहा है, ऐसा नहीं भैया, इज इट अ डेली थिंग, या आपको आपने मेरे हाथ में कैमरा देखा एंड यू स्टार्टेड रनिंग? भाई तू वो थोड़ी है, स्टार थोड़ी है कि लाइमलाइट में आएगा वो मोहित आगे चलो भागना शुरू करें। नहीं, मैं एक्चुअली यूट्यूबर हूँ ना, 100K हो चुके हैं। अच्छा, सो आई एम अ बिग डील नाउ, आई एम अ हॉट शॉट नाउ। आपको लगता है अपनी सोसाइटी का हॉट शॉट हुआ? नहीं भाई
मैं कुछ क्लेम नहीं करता, मतलब एक्शंस की। गाइस आपको शायद ये पता नहीं होगा, कभी हमने चैनल पर डिस्कस नहीं किया, बट मेरी और सनी भैया की हमेशा से हीट रही है, क्योंकि सनी भैया को लगता है हमारी सोसाइटी के हॉट शॉट वो है, मुझे लगता है मैं हूँ, तो इसलिए सनी भैया का भी तारीफ नहीं करेंगे, बट इट्स अ गुड थिंग। आज मैंने आपको मतलब बहुत रैंडमली पकड़ा है, भाग रहे हो, बहुत बढ़िया। और भैया मैं आपकी मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सोचता हूँ मैं कैमरे के सामने बोलूँ, नहीं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं आपकी बेइज्जती करता हूँ फिटनेस को लेके, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो इसके लिए, बढ़िया, जेन्युइनली। और भाई अभिषेक क्या हाल है भाई? पागल है क्या, हाथ वाथ का सीन नहीं है हवा में, कर भाई रनिंग वनिंग करने। अरे कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गया, उसका थोड़ी है ये सब। आती ऐसी वीडियोस आती हैं, मतलब कई बार वो कुलचा खा रहा है, भटूरे खा रहा है। मुझे इसको भैया नहीं भेजता तू? नहीं उसमें स्टोरीज है। अच्छा स्टोरी, वैसे वो तो स्टोरी तो कम डालता है, वैसे आज मेरे को भेजी कुलचे पेल रहा था वो वाले बलजीत वाले, मेरे को चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने नहीं घर मंगवाता है। सो गाइस एक भसड़ हो गई है, और ऐसी भसड़ जो होनी नहीं चाहिए थी, एंड द बॉयज ऑफ दिस कंट्री विल नॉट बी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस। और मैंने भी अभी सुना कि शायद से पबजी मोबाइल जो है वो बैन हो सकती है, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू बैन मोर एप्स, उसमें शायद पबजी भी स्पेकुलेशन में है, ऐसा मैंने सुना कहीं से। और देखो ऑब्वियसली कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, तो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, और अगर सिक्योरिटी कुछ प्रोटोकॉल ब्रीच हो रहा है तो ऑब्वियसली बैन करो, जितनी भी ऐप्स है बैन करो, बट होता है ना कुछ ऐप्स का दुख होता है अपने को, ठीक है बैन होनी चाहिए बट दुख तो होगा ना, जैसे लड़कियां हैं काफ़ी, उनको शीन के बैन होने का बहुत दुख हुआ था, क्योंकि काफ़ी लड़कियां जो शीन ऐप यूज़ करती थी, फैशन लाइक क्लोथिंग कुछ ऐप है, और लॉन्डे जो हैं कंट्री के लॉन्डे दे यूज़ पबजी मोबाइल, और अगर वो गई तो जो लड़के हैं कंट्री के थोड़े से दुखी होंगे, मैं भी दुखी होऊंगा, पर अब क्या कर सकते हैं भाई। और गाइस ऑनेस्टली वर्कआउट करने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि 5 दिन हो गए मैंने वर्कआउट नहीं किया है, और पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो समझ आता है भाई वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि भाई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब में कौन करता है, और अभी लेकिन मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, हेल्दी हूँ, तो वर्कआउट करने का मन कर रहा है, लेकिन सीन ऐसा है कि भाई घर वाले करने नहीं देंगे मेरे को लग रहा है। और मम्मी तो भाई कह रही थी कि तेरे जिम के सामान जो तू लाया ना उसी की वजह से तेरी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब मम्मी हर चीज़ का ब्लेम उसी पर डाल देती है, तो क्या कर सकते हैं भाई। तो सोच रहा हूँ कि घर वाले जब थोड़ा सा सो जाए तो रात को थोड़ा वर्कआउट कर लूँ। एक अस्पताल में नीचे पड़ा हुआ शव। सो गाइस बहुत कम चांसेस हैं कि आज मैं वर्कआउट कर पाऊंगा, क्योंकि मम्मी अभी टीवी देख रही है, न्यूज़ देख रही है, तो अभी 1-1.5 घंटा मम्मी देखेंगी और तब बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। वैसे देर में भी मैं कर सकता हूँ, तो अभी मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि कोशिश पूरी करी जाएगी, क्योंकि भाई मन है करने का, बट चांसेस बहुत मतलब कम लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना डिनर कर लूँ। यहाँ पे मेरे पास है 2 रोटी और पनीर जो कि है बड़ा सॉफ्ट, और छोटा सा खीरा, मतलब खीरा बड़ा था काट के, मतलब एक छोटा पीस। सो कम डिनर है थोड़ा, जितना मैं खाना चाहूँगा क्योंकि भूख लग रही है, बट ज़्यादा ठूसना नहीं है, क्योंकि अगर वर्कआउट किया तो भाई पेट भरा भरा सा नहीं होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा ठीक ठीक क्वांटिटी में खाना चाहिए।